वेलकम इन स्टडी टाइम गाइस। आज हम फर्स्ट ईयर में फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 स्टोइचियोमेट्री से स्टार्ट करें। बेसिकली स्टूडेंट स्टोइचियोमेट्री मीन्स ये लैटिन के दो वर्ड से मिलकर बना है, स्टोकियम और मेट्रियम। स्टोकियम मीन्स एलिमेंट और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हम इस चैप्टर में जो केमिस्ट्री से रिलेटेड वो टर्म्स को स्टडी कर रहे हैं जो मेजरमेंट में केमिस्ट्री के अंदर यूज होती है। तो ये जो टर्म्स हैं वो क्या है, नॉर्मली हम डेली रूटीन लाइफ में केजी से भी वाकिफ है, लीटर से भी वाकिफ है, डीएम क्यूब से भी वाकिफ है। अगर हमें दूध खरीदना है तो हम बाय वॉल्यूम खरीदते हैं उससे, तो या अगर हमें कोई शुगर लेनी है या वेट लेना, आटा फ्लोर लेना है, तो वो आटा लेना है, तो वो तब ऐसी चीजें हैं जो हम किलोग्राम में कर सकते हैं। या हमें बाज दफा ऐसा भी होता है कोई चीज नंबर से लेनी है, डजन यानी कि दर्जन के हिसाब से लेनी है, डजन मीन्स जिसमें 12 थिंग्स है। लेकिन जब हम बात केमिस्ट्री की करते हैं तो यहाँ पर जो यूनिट्स हम यूज करते हैं वो जैसे मोल है। अब 9th क्लास में भी आप इसको स्टडी कर चुके हैं, मैं मुख्तसरन बता दूं आपको। बेसिकली ये किसी सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास के इक्वल होता है। अब ये तीन डेफिनेशन क्यों है? ये तीन डेफिनेशन बेसिकली इस वजह से है कि हर सब्सटेंस की नेचर जो है वो चेंज होती है। उस नेचर की बेस पर या तो वो एटम से कंपोज होता है या आयन से कंपोज होता है या कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूल पर कंपोज होता है। जाहिर बात है कि जब वो किसी एटम पर कंपोज हो कोई सब्सटेंस, जैसे कि आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस, सपोज करें हीलियम गैस, सॉरी हीलियम का सिंबल He है, तो हीलियम गैस, नियॉन गैस या सोडियम मेटल, तो ये सब्सटेंसेस जो है इनका बेसिक यूनिट जो है वो एटम है, लिहाजा इनका 1 मोल जो है ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूल पे कंसिस्ट करता है तो उन मॉलिक्यूलों का ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो मोल कहलाएगा। तो मॉलिक्यूल जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सब्सटेंसेस क्योंकि एज ए मॉलिक्यूल यूनिट रखते हैं, लिहाजा इनका मास जो है वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। और उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास है या एटॉमिक मास है वो एक रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है? रिलेटिव टर्म का मतलब होता है जो एक रेशो, नॉर्मली ये रेशो है, लेकिन जब उसको ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो फिर उसे ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहा जाता है। लास्ट वन इज फार्मूला। ये नॉर्मली आयनिक सब्सटेंस के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है जिनमें आयनिक बॉन्ड हो, जैसे कि कोई क्रिस्टल लैटिस है सोडियम क्लोराइड का या मैग्नीशियम क्लोराइड का, ये क्रिस्टल लैटिस है और ये आयनिक सब्सटेंस है, यानी ये आयन से बने हैं। तो जब कोई सब्सटेंस आयन से बनते हैं तो उनका इंपेरिकल फार्मूला ही उनका फार्मूला मास कहलाता है। ग्राम फार्मूला मास ये रिप्रेजेंट करता है मोल को। मोल की एक खास बात और है, अगर इसकी कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन पे जाए तो हर मोल किसी भी सब्सटेंस का जो फंडामेंटल यूनिट है तो इसकी एक फिक्स क्वांटिटी होती है और वो होती है 6.02 10⁻23। इस क्वांटिटी को एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है, जो एवोगाड्रो ने डिस्कवर की। तो इस फिक्स क्वांटिटी को लेकर हम ये कह सकते हैं कि हर सब्सटेंस के एक मोल में 6.02 10⁻23 एटम्स
अगर वो एटम पर मुश्तमिल है, मॉलिक्यूल्स अगर वो मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है, मॉलिक्यूल से बना है, या फार्मूला यूनिट्स अगर वो किसी क्रिस्टल लैटिस का फार्मूला है, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स जो है वो एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होंगे। एक सेकंड टर्म जो यूज करेंगे हम वो कहलाती है मोलर मास। बेसिकली मोलर मास क्या है, ये नाम से ही जाहिर है, मास ऑफ वन मोल, मास ऑफ वन मोल, किसी भी सब्सटेंस का वन मोल का जो मास है उसे मोलर मास। तो ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर भी आप कि किसी भी सब्सटेंस का वन मोल का जो मॉलिक्यूलर मास है या फार्मूला मास है वो रिप्रेजेंट करेगा मोलर मास को। जैसे वाटर है, वाटर पे ये जिसका फार्मूला H2O है, इसमें हाइड्रोजन के नीचे सबस्क्रिप्ट में ये सबस्क्रिप्ट कहलाता है 2। ये बता रहा है कि इस मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का, या हम यूं कह सकते हैं कि इसका जो रेशो है वो 2:1 है। तो यहाँ अगर हम एटॉमिक मासेस को सम कर लें तो जितने नंबर ऑफ एटम्स है किसी सब्सटेंस में, एटम्स के उनका मास को उससे मल्टीप्लाई कर, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 1 के 1 जो है एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 1 एक एटम। क्या आप इसको इस तरह लिख लें, 1 मल्टीप्लाई बाई 16 वाई, यहाँ पर ये 2 जो है रेशो को शो करता है और 1 जो है एटॉमिक मास को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 जो है ऑक्सीजन एटम्स की तादाद को शो करता है और इसका एटॉमिक मास 16 है। इसको प्लस करने आप 2 1 2 प्लस 16 1 16 इट इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो ये 18 ग्राम जो है मोलर मास कहलाएगा वाटर का। आप किसी भी सब्सटेंस का इस तरह से मैं एक एग्जांपल और ले सकता हूँ, N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है। तो 14 के नीचे ये जो नाइट्रोजन के नीचे ये 2 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, और यहाँ ऑक्सीजन के नीचे 4 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीजन 4 एटम्स है। तो अगर इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है तो इसका मोलर मास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 14 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 4। 2 तादाद हो गई और नाइट्रोजन का मास 14 है, इससे मल्टीप्लाई कर लें। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और इसमें 4 एटम्स जो है 4 से मल्टीप्लाई कर लें। तो 2 14 28 64, इन दोनों को प्लस कर लें 92 ग्राम्स। तो ये ग्राम फार्मूला मॉलिक्यूलर मास बन गया, इसी को हम मॉलिक्यूलर मोलर मास कहेंगे। आप यूं समझ लें कि किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास ही उसका मोलर मास कहलाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड एक क्रिस्टल लैटिस में प्रेजेंट होता है, ये आयनिक सब्सटेंस है। तो इसका जो मास है वो मॉलिक्यूलर मास कहने के बजाय हम उसको कह देते हैं फार्मूला मास। आप बस इतनी तरकीब याद रखें कि चाहे फार्मूला मास हो चाहे मॉलिक्यूलर मास हो, दोनों कंडीशन में उसको आप मोलर मास ही कहेंगे। अगर आपको ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि ये एक सब्सटेंस जो है वो आयनिक है या कोवलेंट है, तो अगर आप नहीं जानते कि ये कोवलेंट है, जैसे सोडियम क्लोराइड आयनिक सब्सटेंस है, तो इन दोनों का जो मोलर मास है वो फार्मूला मास होगा इनका। जैसे मॉलिक्यूलर मास अगर फार्मूला मास मैग्नीशियम का, तो कैलकुलेशन बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगी। जैसे मैग्नीशियम 24 और क्लोरीन 35.5 मल्टीप्लाई बाई 2। ये 2 से हम मल्टीप्लाई करें बिकॉज इस फार्मूले में जो सबस्क्रिप्ट में 2 है वो बता रहा है कि क्लोरीन जो है 2 है। तो इनको आप प्लस कर लें यहाँ से, 95 ग्राम जो है इसका फार्मूला मास आ जाएगा, जो इसका मोलर मास कहलाएगा। इसी तरह हम 23
प्लस 35.5 यानी कि इक्वल हो जाएगा ये 58.5 ग्राम में। तो सोडियम क्लोराइड का ये फार्मूला मास जो है इसका मास। तो किसी भी सब्सटेंस के फार्मूले से, तो ये फार्मूला जानना जरूरी है या फार्मूले का गिवन होना जरूरी है? किसी भी सब्सटेंस का फार्मूला जो है वो ये बताता है कि उसका मास किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, और उस फार्मूले का जो मास होगा उसी को हम मोलर मास कह देंगे। तो ये कोई इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थर्ड क्वांटिटी जो हम यूज करेंगे वो कहलाती है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है? बेसिकली जिस तरह आपने मोलर मास के बारे में पढ़ा कि मास ऑफ 1 मोल है, इसी तरह आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मास वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। व्हाट इज मोलर? वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। लेकिन स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिएगा कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, तो इसको हमने मोलर मास कहा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ एनी मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि सब्सटेंस जो है ना, ये वॉल्यूम की जो टर्म है ना, ये नॉर्मली गैसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। जब आप यहाँ पे सब्सटेंस देखेंगे तो सब्सटेंस में गैस, लिक्विड, सॉलिड तीनों हो सकते हैं। तो वॉल्यूम की जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए इस्तेमाल है। तो किसी गैस का वॉल्यूम 1 मोल का जो है, लेकिन आपको पता है कि गैसेस जो है वो हीट करने से एक्सपेंड होती हैं और कूल करने से कंप्रेस होती हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो मोलर वॉल्यूम है ये फिक्स क्वांटिटी नहीं रहती, लिहाजा हमेशा याद रखें कि मोलर वॉल्यूम जब लिया जाता है तो वो एक फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर पे लिया जाता है। इस फिक्स टेम्परेचर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड फिक्स प्रेशर को प्रेशर कहा जाता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक। इसके और भी यूनिट है, 760 टोर भी लिखा जा सकता है प्रेशर का यूनिट, और भी यूनिट लिखे जा सकते हैं इसके। लेकिन बहरहाल एक मुख्तसर बात मैं करूंगा कि मोलर वॉल्यूम जो है वो किसी गैस का वॉल्यूम, बस आप जहन में रखें कि ये सिर्फ ये टर्म जो है वो गैस के लिए इस्तेमाल होती है, गैस के अलावा हम इसको किसी और टर्म के लिए, सब्सटेंस के लिए यूज नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, ये मोलर वॉल्यूम हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर के लिए होता है, और वो फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर को याद कर लें, वो क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 273 केल्विन, या ये टेम्परेचर है और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर या 760 टोर है। स्टूडेंट आज के फर्स्ट ईयर के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आए तो आप इसको शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।